एनिमे आज के टाइम में पॉप कल्चर मीडिया का सबसे बड़ा सेक्शन। एंड आज हम एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं। एट द एंड दिस इज अ जेनेरिक वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं इस सीजन के एनिमेस के बारे में, विच इज विंटर 2026। एंड इस सीजन में मैं सिर्फ 2 ही एनिमेस को फॉलो करूँ। आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज जुजुत्सु काइसेन सीजन 3, जिसको आई गेस इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। एंड सेकंड वन इज ओशिनोको सीजन 3। दोनों सीक्वल्स है प्री एग्जिस्टिंग एनिमेस के। एंड मेरे पास एग्जाम्स मेरे आने वाले, इसलिए मेरा ज़्यादा टाइम नहीं कि मैं और भी एनिमेस फॉलो करूँ। हाँ, ऑल दो एक बार मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाए फिर हम अच्छे से बात करने वाले हैं और भी ऐसे कंटेंट एनिमेस एंड ऑल के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। 人の心とかないんか जुजुत्सु काइसेन सीजन 3। जुजुत्सु काइसेन तो ये सभी को पता है कि क्या है। द एंटायर शो इज एन बैटल शोनन, फील्स वेरी गुड। एक्शन एनिमे है, फुल्ली एक्शन पे प्लेयर रिलाई करता है एंड ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है उस एक एनिमे से जिसका मैं नाम भूलूंगा। सो अभी सीजन 3 चालू है इसका एंड कल आया है एपिसोड 4। मैं ये वीडियो फ्राइडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप पता नहीं कब तक पहुंचेगी। एपिसोड 4 जो है आपको एक ओवरऑल वाइब सेट कर दे देता है कि ओवरऑल सीजन कैसा होने वाला है। सीजन एपिसोड 1, 2, 3 जो थे उनमें से 1, 2 तो प्रॉपर इंट्रोडक्शंस ही थे। एपिसोड 3 के अंदर आपको रूल सेट कराते हैं। वो इतना स्लो एपिसोड था कि आपको समझ नहीं आता। ये इतना फास्ट एपिसोड है कि आपको समझ नहीं आता। What? ये एपिसोड डील करता है माकी की फाइट के साथ एंड प्रो डैट फाइट। ये पूरा एपिसोड जो है ना परफेक्ट प्रिपरेशन नाम का, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एपिसोड है। लाइक दिस एपिसोड के अगर ओवरऑल ओवरव्यू की बात करें तो दिस एपिसोड स्टार्ट्स कि जो माकी एंड माई हैं दोनों जा रहे हैं जनरल टैंगलॉस टू रिट्रीव सम इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जेक्ट्स। एंड वहाँ जाके दे रियलाइज कि द जेनिन क्लैन डज वांट टू किल मेगुमी, माकी एंड माई बिकॉज दे डू नॉट एक्सेप्ट मेगुमी एज लीडर ऑफ जेनिन क्लैन एंड दे वांट नागोया जेनिन टू बी द लीडर ऑफ जेनिन क्लैन। एंड जस्ट बिकॉज दैट अब उन लोगों ने एक वाव सा बना लिया है कि जो गोजो के ऊपर जो सील है, गोजो को सील को ओपन करने का ट्राई करेगा, देन इट्स ही और शी इज डिक्लेयर्ड क्रिमिनल। एंड माकी एंड माई वो वहाँ पे उसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने गए हुए थे। तो इसी लॉ के अंडर वो लोग माकी एंड माई को एज क्रिमिनल डिक्लेयर कर देते हैं। एंड व्हेन माकी एंड माई एंटर्स इन द कैसल, लाइक उनकी सबसे पहली फाइट होती है ओजी जेनिन से, जो कि माकी के फादर है। एंड माकी वाज देयर सीइंग माई जो थी उसकी डेड बॉडी विद हिज फादर। एंड द फाइट स्टार्ट्स एंड जो माकी है वो ट्राई करती है फाइट करने का, स्वॉर्ड भी ब्रोक कर देती है ओजी की। लेकिन इवन विद ब्रोकन स्वॉर्ड ओजी बीट्स माकी एंड किल्स हर। एंड एट दिस पॉइंट भी हमको एक चीज बताई जाती है कि जो माकी की हेवीली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी थी वो इसलिए फुली एक्टिवेटेड नहीं थी क्योंकि माई एंड माकी वर ट्विंस। एंड जब तक माई जिंदा थी, क्योंकि माई के पास पावर्स थी, तो उस टाइप वजह से, क्योंकि एज इन जुजुत्सु वर्ल्ड ट्विंस आर कंसिडर्ड एज वन सॉर्सरर। एंड जब तक माई जिंदा थी माकी वाज नॉट कंसिडर्ड, लाइक माकी के ऊपर जो हेवीली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी थी वो फुल्ली एक्टिवेटेड नहीं हुई थी। बट जैसे ही माई की डेथ हुई, माकी की हेवीली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी एक्टिवेट हो गई एंड शी बिकेम लाइक तोजी ऑफ द शो। एंड उसके बाद जो मैसेकर उन लोगों ने किया है, एक्शन काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है। आपको एनिमे का जो ट्रेडिशनल एनिमे वाला एक्शन होता है वो भी अच्छा लग सकता है, या फिर जो इन्होंने किया है काफ़ी अच्छा लग सकता है। दिस एंटायर एक्शन वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम क्विंटन टैरेंटिनो स्टाइल। वो काफ़ी कटाना से स्लैश करना, खून एंड ऑल, ब्लड एंड काफ़ी ज़्यादा किल बिल के भी हमको इसके अंदर, हाँ किल बिल इंस्पिरेशन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो हर किसी को स्टाइल पसंद ना आए, स्पेशली जो एकदम ऑर्थोडॉक्स एनिमे फैंस हैं उनको चीज़ पसंद ना आए, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि उन लोगों ने कुछ। एंड वैसे भी हम मापा को देख रहे हैं, मापा ऑलवेज ट्राइज टू डू समथिंग कि हाँ वो लोग थोड़ा वेस्टर्न वे में लेंगे। हमने चेनसॉ मैन के अंदर भी देखा था, अपना के अंदर भी देख रहे हैं। तो एज वेस्ट जब तक वो खराब नहीं कर रहे हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्दो थोड़ा और इम्पैक्टफुल उस एक्शन को कर सकते थे, बट दे चोज टू मेक इट मोर वायलेंट, जो कि ऐसे कुछ खराब प्रॉब्लम मुझे लगी नहीं। सेकेंड थिंग, जो म्यूजिक चॉइसेस थी वो काफ़ी अच्छी थी। लाइक आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ अनकन्वेंशनल म्यूजिक चॉइसेस। जो मतलब ऐसा भी नहीं कि कहीं भी कुछ भी म्यूजिक लगा दी, लेकिन एक अनकन्वेंशनल म्यूजिक आपको एक जो फीलिंग है, एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। एंड दिस शो डिड इट। लाइक जो माकी की फाइट सीक्वेंस के अंदर उन लोगों ने एक म्यूजिक पीस डाला था, वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को काफ़ी न्यू चॉइस थी एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी चॉइस थी। एंड आई एक्चुअली
लाइक इट कि हाँ इन लोगों ने कुछ अच्छा किया है एंड काफ़ी सिंपल रूट पे नहीं जा रहे। अगर ये लोग थोड़ा भी इस फाइट को ड्रिफ्ट कर रहे हैं, थोड़ा एक अनकन्वेंशनल फाइटिंग स्टाइल पे जा रहे हैं, तो पूरी उस चीज़ को कमिट करें जो कि मापा ने किया एंड आई अप्रिशिएट मापा फॉर दैट। एंड इन लाइक टू सम अप ऑल ऑफ दिस आई जस्ट विश कि जो एंटायर जीजे की सीजन 3 उसका प्रोडक्शन क्वालिटी भी ऐसा हो, वो लोग और अनकन्वेंशनल चॉइसेस ले एंड लेट्स जस्ट होप कि ये एनिमे में लाइक लास्ट सीजन में जो वो बातें सुनने मिली थी कि एनिमेटर्स का जो है वो इस साल ना हो एंड लेट्स सी कि आगे क्या होता है एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एनिमे। 無敵の笑顔でラスメディア知りたいその秘密ミステリアス抜けてるとこさえ彼女のエリア完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様ओशिनोको। तो ओशिनोको ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा कि कौन सा एनिमे है। दिस एनिमे लाइक ये हेल्स पैराडाइज के साथ ये एनिमे एयर होना शुरू हुआ था एंड पीपल लाइक नो हेल्स पैराडाइज मोर। दिस एनिमे इज मोस्टली फोकस्ड ऑन Japanese film industry and Japanese idol culture, manga industry, anime industry, film industry, music industry। तो लाइक जो Japanese मीडिया है ये उस क्राइटेरिया पे एक्सप्लोर करता है। अगर आप देखो तो जो ये एनिमे है लाइक ओवरऑल ऊपर से अगर इसका प्लॉट दोगे सो इट्स लाइक अवर मेन कैरेक्टर इज फाइंडिंग द किलर ऑफ अ मदर एंड ये आपको एक एक्सपेक्टेशंस आपके स्टार्टिंग में सेट करता है कि हाँ अब हम उस वे में जाने वाले, लेकिन इसको लाइक इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस पोर्शन एज अ प्लॉट they use it as a plot device to show you the Japanese media because the mother of our main character जिनकी डेथ हुई है she was a very popular idol and our main character and his sister both are profound names in Japanese media because the main character is an actor and sister of main character who is also main character is an idol. So we see a lot of Japanese media interactions and as this show is written by Aka Akasaka we see a lot of character dynamics shown in a very beautiful way. If you don't know Aka Akasaka, he is the same personality who was there behind Kaguya-sama Love is War. So this entire show just is this entire show is and bads of Bollywood of anime industry without all that satire. And I expect a lot from this show because it's very fun to watch. If we move on to the episode, तो लाइक जो ये एपिसोड है ये बात करता है जो मेन कैरेक्टर रूबी है हमारी लाइक जो मेन कैरेक्टर रूबी है, टू मेन कैरेक्टर्स है इसमें एक्वा एंड रूबी। रूबी की हम स्टोरी फॉलो कर रहे हैं कि लाइक रूबी वांट्स टू क्रिएट खुद की इंडिविजुअल पर्सनालिटी ऑन स्क्रीन, वो बनाना चाहती है जो उसके भाई की है। उस लाइक जो एक्वा है मेन कैरेक्टर हमारा, उसकी पर्सनालिटी काफी नॉनशलांट सी है कि लाइक ही इज नॉनशलांट, स्ट्रेट फॉरवर्ड है काफी ज्यादा एंड उसी टाइप की पर्सनालिटी रूबी भी बनाना चाहती है। सो शी ट्राइज to act dumb on the screen. What? ताकि लोग उसको एज अ डम क्यूट इंडिविजुअल दिखे एंड ओवरऑल एपिसोड जो वो इसी प्लॉट के अराउंड घूमता है। सेकेंड चीज इस एपिसोड के अंदर एक हमको देखने मिलती है वो थी अकाने एंड एक्वा का रिलेशन। जो अकाने एंड एक्वा का रिलेशन है वो इन लोगों ने क्लैरिफाई कर दिया है ऑलमोस्ट अब तो दोनों एंड से कि एपिसोड 1 के अंदर हम देखते हैं कि एक्वा अपनी फीलिंग्स खाने के लिए एक्सेप्ट करते हुए दिखता है हमें एंड इस एपिसोड के अंदर हमको ये चीज़ बता दी गई है कि आका ने नोज कि एक्वा जो है वो उसको काना आरिमा पसंद है बट शी इज़ हैप्पी कि एक्वा उसके साथ है, उसको टाइम देता है, उसकी केयर करता है एंड शी इज़ जस्ट सेटिस्फाइड एंड शी इज़ जस्ट हैप्पी इन दैट ओनली एंड शी इज़ शी एक्चुअली लव्स एक्वा। सो आका ने जो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है एंड दिस इंट्रोड्यूसेस अ लव ट्रायंगल टाइप सिचुएशन इन द शो एंड लाइक आई किड यू नॉट ये काफी ज्यादा अच्छा है एंड आई डोंट थिंक ये थोड़ा उस टॉक्सिक वाले वे में लीन करने भी वाला है कभी बट आई हैव हाई होप्स फॉर दिस एनिमे एज वेल एंड अभी तक तो सिर्फ 2 ही एपिसोड आए थे, ज्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं। लेट्स सी आगे क्या होता है दोनों ही एनिमेस के अंदर जेक के हो या फिर ओशिनोको हो। So with this, I would like to end the video and हाँ Netflix and Warner Bros वाली वीडियो I don't know कब आने वाली, इधर कुछ इंटरेस्टिंग हो तो उस बारे में मैं पक्का बात करूँगा। अगर आपके पास कोई और आइडियाज़ हो वीडियोस के लिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। I will definitely take those ideas into consideration। तब तक के लिए bye bye।